झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ। राजनीति है राजधर्म पालन करना और जनता के हित में और देश के हित में जो अच्छा है वो करना। आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF टीवी। अच्छा दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे चुनाव खत्म ही नहीं हुए, बल्कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। एक तरफ चुनावी हार के बाद TMC के अंदर घमासान की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ अब खुद ममता बनर्जी कानूनी विवादों में घिरती दिखाई दे रही हैं। और पूरा विवाद जुड़ा है उस बयान से जिसमें उन पर सनातन धर्म को लेकर गंदा धर्म जैसी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। जी हां, मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि FIR, पुलिस जांच और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। और बीजेपी इसे सीधे हिंदू अपमान का मुद्दा बनाकर बंगाल की राजनीति में केंद्र में ले आई है। और इसके लिए ग्राउंड पहले से ही तैयार कर लिया गया था, खासकर CM योगी द्वारा। सुनिए उन्होंने ममता की मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर क्या क्या कहा था। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। चलिए मामला क्या है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सिलीगुड़ी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कोलकाता हाई कोर्ट की वकील रिक्की चटर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि साल 2025 में कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने हिजाब पहनकर एक ऐसा बयान दिया जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। आरोप है कि ममता बनर्जी ने मन से कहा था, मैं उस गंदे धर्म को नहीं मानती जिसे इस जुमला पार्टी ने बनाया है। जरा एक बार खुद भी सुनिए क्या कहा था। नाम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। अब TMC और ममता समर्थकों का कहना है कि उनका निशाना बीजेपी की राजनीति थी, ना कि हिंदू धर्म। लेकिन बीजेपी और शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम धार्मिक मंच से गंदा धर्म जैसे शब्द इस्तेमाल करना सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। इन सब को लेकर एक बार रिंकी चटर्जी सिंह का भी पक्ष सुन लीजिए, जिन्होंने ममता के खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई है। एक्चुअली 2025 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दैट टाइम शी वाज चीफ मिनिस्टर ऑनली, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी। तो रेड रोड में नमाज का एक धर्मीय अनुष्ठान हो रहा था मुस्लिम लोगों का, ईद के दिन। उस टाइम पे शी वाज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर, हिजाब पहन के, शहरी का के, दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के वो जनसभा में झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। तो उस टाइम पे मैं थाना गई, साइबर ब्रांच गई, मेरा FIR नहीं लिया गया। प्रधान नगर थाना का अंडर में मैं पढ़ती हूँ, जुरिडिक्शन मेरा वही पड़ता है। उस थाना का जो IC था वो पुलिस का, वो तृणमूल का वर्दीधारी गुंडा हिसाब में काम करता था। वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी सेम था। उसने मुझे फिजिकली भी धक्का दिया, मेंटली भी धक्का दिया। वो मेरा FIR रिसीव नहीं किया। साइबर ब्रांच सिलीगुड़ी, वहाँ 7 दिन मेरा FIR रहा, ना GD रिसीव किया गया, ना मुझे FIR नंबर दिया गया। लास्टली 1 हफ्ता बाद बोला गया हाँ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी कि ठीक है, कभी ना कभी सरकार चेंज होगा, अपराध तो किया है, तब जाके मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का लिए प्रशासन को मजबूर करूंगी। यही वजह है कि अब उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें धारा 351(1) यानी आपराधिक धमकी, धारा 352 यानी जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की कोशिश, और धारा 352(2) यानी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच दुश्मनी जैसी सिचुएशन पैदा कर देना, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मामला सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, बल्कि TMC के अंदर से भी कुछ आवाजें इस बयान को गलत बता रही हैं। TMC की दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव और वकील अत्रि शर्मा ने तो खुलकर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पार्टी के अंदर भी कई लोग उस समय इस टिप्पणी से सहमत नहीं थे। उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया कि सत्ता में रहते हुए इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। यानी पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के बयान पर पार्टी के अंदर भी डिस्कंफर्ट है। अब अगर बीजेपी की बात करें तो इस मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाया था शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछा था, क्या ममता बनर्जी के लिए सनातन धर्म गंदा धर्म है?
देखिए, आप इनके ट्वीट को देख सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हमेशा धर्म का हथियार इसी तरह इस्तेमाल करती रहती हैं। देखना, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। बीजेपी लगातार यही नैरेटिव बना रही है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब सच कहे तो बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ सालों से यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा से लेकर दुर्गा विसर्जन, सीएए विरोध, संदेशखाली विवाद और चुनावी हिंसा तक बीजेपी लगातार खुद को हिंदुओं की आवाज के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है। अब इस पूरे विवाद ने बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। आप देख भी सकते हैं। देखिए, राजनीति इन लोगों के लिए बहुत गलत तरीके से करने को होता है। राजनीतिक फायदा वो अलग तरीके से देखते हैं। राजनीति है राजधर्म पालन करना और जनता के हित में और देश के हित में जो अच्छा है वो करना। वहाँ पे हिंदू धर्मावलंबी जितने सारे लोग हैं उनको बहुत ठेस पहुंचाया था। मैं इतना जानकारी मेरे पास नहीं है कि ये केस किसने किया है, किसी ने किया होगा तो ठीक है, जिन्होंने किया है वो हाँ वो उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है ये पश्चिम बंगाल में बहुत सालों से ये सब चल रहा था। ये किसी को नहीं करना चाहिए। भागीरथी में काट के हम फेंकवा देंगे, मरवा देंगे। कुंभ में एक्चुअली वो कुंभ मेला को क्या क्या उल्टा पलटा बोले थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनावी हार के बाद टीएमसी के अंदर जो हलचल दिखाई दे रही है उसने भी राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी के कुछ नेता और पार्षद नाराज हैं। 2 टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा की विधानसभा में स्पीकर से मुलाकात के दौरान शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने भी अटकलों को हवा दे दी। हालांकि दोनों विधायकों ने इसे सामान्य मुलाकात बताया, लेकिन बंगाल की राजनीति में इस समय हर तस्वीर और हर मुलाकात के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी के एमपी सौमित्रा खान की माने तो अगर आज बीजेपी उन्हें बोल दे तो टीएमसी खत्म हो जाए, क्योंकि 50 एमएलए और 20 एमपी टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने के लिए खूब एक्साइटेड बैठे हैं। अभिषेक बंदोपाध्याय एक पापिस्ट है। पापिस्ट जो पापिस्ट होता है ना उसको जेल जाना जरूरत होता है। आज उसका घर का सामने बुलडोजर है, लेकिन वो 2021 में बहुत सारे गोलीबार बीजेपी कार्यकर्ता को द्वार तोड़ा था। तो पापिस्ट को इमीडिएट फल मिलना चाहिए, उसको नरक में जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। इसी बीच टीएमसी और अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामलों ने भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस, फिर पुलिस की कार्रवाई, उसके बाद टीएमसी दफ्तरों और क्लॉक टावर पर बुलडोजर चलना। इन घटनाओं ने विपक्ष को हमला करने का और मौका दे दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये हमले ऐसे होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या ममता बनर्जी ने सच में हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा था, या उनका निशाना सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा थी? क्योंकि राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, खासकर तब जब वो धर्म, आस्था और चुनाव से जुड़े हो। एक लाइन पूरा चुनावी नैरेटिव बदल सकती है। लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी भी बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है, पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, और सबसे अहम, क्या यह विवाद 2026 के बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता था या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।